बधाई हो आप सभी को। आज हमने एक और राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिखाया है। जी महाराज, आपको भी बधाई हो। आखिर आपने इस राज्य को भी अपना बना ही लिया और अब प्रजा भी बहुत खुश है। आखिर उन्हें उस दुष्ट राजा के शासन से छुटकारा आपने दिला ही दिया। इस बात पर जश्न तो बनता है। रानी मृणालिनी, शाही भोजन का आयोजन किया जाए और सभी प्रजा और राज दरबारियों को भी आमंत्रित किया जाए। जी महाराज, जैसा आप कहें। अवंतिका नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसे उसकी विशाल सेना, स्वर्ण महल और वैभवशाली संस्कृति के लिए जाना जाता था। इस राज्य के राजा का नाम राजा अर्जुन देव था। वो एक निडर योद्धा थे, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। महाराज की जय हो। एक बुरी खबर है महाराज। विक्रम सिंह के कुछ सिपाहियों ने हमारे राज्य की सीमा पर आक्रमण कर दिया है। जल्दी चलिए। सिपाहियों, सेना को तैयार किया जाए। हम अभी युद्ध के लिए निकलेंगे। राजा अर्जुन और कुछ सिपाही मिलकर युद्ध के लिए राज्य की सीमा पर जाते हैं और विजय होकर लौट आते हैं। मंत्री जी, तुरंत दरबार में बैठक लगाई जाए। जो आज्ञा महाराज। हमें इस हाल के वर्षों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हमारा राज्य दुश्मनों से घिरा हुआ है और विद्रोह भी तेज हो रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सेनापति विक्रम विद्रोह कर राज्य के एक बड़े हिस्से को कब्जे में लेना चाहता है। आप ही हमें बताइए मृणालिनी, क्या करना चाहिए? महाराज, राज्य की इस कठिनाई ने हमें भी बेहद चिंतित कर रखा है। एक दिन जब राजा अर्जुन महल के प्रांगण में युद्ध की योजनाएं बना रहे थे, रानी मृणालिनी ने आकर कहा, महाराज, कब तक ये युद्ध चलेगा? राज्य की जनता भी अब थक चुकी है। क्या शांति का कोई रास्ता नहीं है? रानी, इस राज्य को हमने अपने खून और पसीने से सींचा है। जब तक ये विद्रोह और दुश्मन जीवित है, शांति संभव नहीं है। हमें लड़ना ही होगा। लेकिन आपके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। अंशुल और विशाखा की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्हें भी राज्य के लिए कुछ समय देना चाहिए। हर समय युद्ध की योजना बनाना ही एकमात्र उपाय नहीं हो सकता। राजा अर्जुन कुछ सोच में पड़ गए। मृणालिनी सही कह रही है, लेकिन युद्ध के बिना राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव था। मैं कैसे ये सब शांत करूं? क्या हुआ महाराज? आप क्या सोच रहे हैं? इसी बीच उनका बेटा अंशुल, जो सारी बातें सुन रहा था, महल में प्रवेश करता है। पिताजी, मैं युद्ध नहीं, शांति चाहता हूँ। क्या हमें हर बार तलवार उठाने की जरूरत है? क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता? तुम अभी छोटे हो अंशुल। तुम्हें नहीं पता कि इस राज्य को कैसे चलाना होता है। अगर हमने दुश्मन के खिलाफ तलवार नहीं उठाई तो वे हमें नष्ट कर देंगे। पिताजी, अगर हम उनसे संवाद करें तो शायद हम इस समस्या का हल निकाल सके। हर बार युद्ध ही एकमात्र उपाय नहीं हो सकता। हमें जनता की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। राजा अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने बेटे की बात पर ध्यान दिया। अंशुल सही कह रहा है, लेकिन वर्षों की युद्धक प्रवृत्ति ने उन्हें कठोर बना दिया है। ये हम इन्हें कैसे समझाएं? क्या हुआ पिताजी? आप कुछ बोलते नहीं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं पुत्र, तुम अभी जाओ। हम इस विषय पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पिताजी, ये समय इंतजार करने का नहीं, फैसले लेने का है। हमने कहा ना, बाद में बात करेंगे। अभी तुम जाओ यहां से। जाओ पुत्र, अभी तुम्हारे पिताजी राज्य के लिए बहुत चिंतित हैं।
कुछ दिनों बाद विद्रोही सेनापति विक्रम ने राज्य पर हमला करने का ऐलान कर दिया। राजा अर्जुन देव ने अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध के मैदान में जाने का आदेश दिया। परंतु इस बार अंशुल ने दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने पिता के आदेशों का पालन नहीं करेगा। मैं अपने कुछ मित्रों को एकत्र करता हूँ और विक्रम के शिविर की ओर बिना हथियारों के शांति वार्ता के लिए जाता हूँ और वहां पहुंचकर उस विक्रम से मुलाकात करता हूँ। क्या पता वो मेरी बात समझ जाए और युद्ध छोड़ दे। क्या हुआ अंशुल मित्र, तुम इतने परेशान क्यों होते हो? हम हैं तुम्हारे साथ। बताओ किसके साथ जंग करनी है? रुको थोड़ा, सब्र रखो रणजीत। अभी हमें कोई युद्ध नहीं करना है। अभी हमें केवल विक्रम से बात करने जाना है। चलो मित्रों, विक्रम के शिविर चलते हैं। अरे छोड़ो हमें, कौन हो तुम लोग? छोड़ो हमें। तुम तो हमारे दुश्मन अर्जुन के पुत्र हो ना? तुम यहाँ हमारे राजा विक्रम को मारने की योजना लेके आए हो? ओह, तो तुम विक्रम सिंह के सिपाही हो। देखो, हम उन्हें मारने नहीं आए हैं, हम तो उनसे राज्य में शांति का प्रस्ताव लेके आए हैं। अच्छा, तुम हमें बेवकूफ समझते हो? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें आज ही राजा विक्रम के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब वो ही तुम्हारी सजा तय करेंगे। आओ आओ अंशुल, हमें पता था तुम हमें मारने का प्रयास करने जरूर आओगे। नहीं नहीं विक्रम सिंह, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं? मेरे पिता और आप कभी मित्र थे। ये राज्य आप दोनों का है। क्या हम इसे बातचीत से नहीं सुलझा सकते? तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया था अंशुल। अब मैं राजा बनना चाहता हूं और तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। सिपाहियों, पकड़ लो इन सभी को और भेज दो खबर उस राजा अर्जुन को कि उसका पुत्र मेरा बंदी बन गया है। विक्रम सिंह, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम बहुत गलत कर रहे हो। पिताजी को पता चला तो वो तुमसे और अधिक क्रोधित हो जाएंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर तुम्हारी मृत्यु तय है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु मेरी नहीं होगी, बल्कि मैं उस अर्जुन को जान से मार दूंगा और इस राज्य का आधिपत्य मेरे हाथ में होगा। तुम मेरी कैद में हो अब। अर्जुन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप मेरी बात तो सुनने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं। यकीन मानिए, मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं आया हूं। जाओ सिपाहियों, उस राजा तक खबर पहुंचा दो कि हमारे सामने अपने घुटने टेक दे या फिर अपने बेटे का कटा सर देखने के लिए तैयार हो जाए। जाओ, ले जाओ इन्हें और बंद कर दो उस अंधेरी गुफा में। मित्र अंशुल, ये क्या किया तुमने? शांति के चक्कर में तुम खुद बंदी बन गए हो। अब हमारी हार तय है। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। अगर ये विक्रम सिंह नहीं माना तो हम भी अब पीछे नहीं हटेंगे। मगर उससे पहले इसने हमें कुछ कर दिया तो तब हम राजा अर्जुन का साथ कैसे देंगे? हम इस दुष्ट विक्रम से हार नहीं मान सकते। महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ मंत्री जी? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? महाराज, उस विक्रम सिंह ने हमारे कुमार अंशुल और उनके 4 मित्रों को बंदी बना लिया है। अब वो हमसे चाहता है कि वो उन्हें तभी छोड़ेगा जब हम ये राज्य उसे सौंप दे। क्या कहा? उस विक्रम सिंह की इतनी हिम्मत? अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। मंत्री जी, युद्ध की तैयारी की जाए। युद्ध कल से ही प्रारंभ होगा। लेकिन महाराज, हमारी प्रजा। अब हम कुछ भी सोचने समझने में समय नहीं गवा सकते। वो विक्रम ने आज खुलेआम हमें चुनौती दी है। आज उसने हमारे पुत्र को कैद किया, कल को हमारी प्रजा को नुकसान पहुंचाए, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ राजमहल में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी, मगर वहीं दूसरी तरफ अंशुल के मन में अभी भी शांति की भावना थी। बाहियों, उस अंशुल और उसके सभी मित्रों को हमारे सामने लाया जाए।
कैसे हो अंशुल पुत्र? उम्मीद है तुम्हें हमारी खातिरदारी अच्छी लगी होगी। तुम हमें डराना चाहते हो, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि हम राजा अर्जुन के पुत्र हैं। उन्हीं की तरह हम भी निडर हैं। इसलिए हम तुम्हारे शिविर में शांति का प्रस्ताव लेकर बिना सेना के आए, लेकिन तुमने दुष्टता दिखाई। तुम हमारे लिए प्रस्ताव लेकर आए हो, तो चलो बताओ क्या प्रस्ताव है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यदि आप राज्य पर आक्रमण करेंगे तो न केवल मेरी सेना लड़ेगी, बल्कि राज्य की जनता भी दुखी होगी। युद्ध के बाद भी हमें फिर से इस राज्य को संगठित करना होगा। आप चाहे तो एक समझौता कर सकते हैं। विक्रम कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने राजा अर्जुन से वर्षों पुरानी दुश्मनी के कारण विद्रोह किया था, लेकिन अंशुल की बातें उसे सही लगी। उसने सोचा कि यदि शांति से राजकाल चल सकता है तो युद्ध क्यों? तुम्हें क्या लगता है, हमने इस बारे में सोच विचार नहीं किया होगा? हमने तुम्हारे पिता के सामने कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन उसने हमारी सभी शर्तें मानने से इनकार कर दिया था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पिताजी से बात करूंगा। आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। ठीक है सिपाहियों, इनकी बेड़ियां खोल दी जाए। अगर तुम्हारे पिता मान जाए तो मैं शांति के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, अगर उन्होंने कोई चालाकी दिखाई तो मैं दुश्मनी से पीछे नहीं हटूंगा। अंशुल, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम विषय से दूर रहो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुम फिर भी उस धोखेबाज विक्रम से मिलने गए। लेकिन पिताजी, हम वहां बस शांति का प्रयास करने गए थे और उन्होंने हमारी बात मान ली है। अब आप भी क्रोध छोड़कर उनसे दोस्ती कर लीजिए पिताजी, इसमें हमारे पूरे राज्य की भलाई है। खामोश अंशुल, जाइए आप यहां से। इस युद्ध में आपका कोई काम नहीं है। लेकिन पिताजी, आप इस विषय पर सोचिए, दुश्मनी से कुछ नहीं होगा। अंशुल पुत्र, अभी आप जाइए यहाँ से। जब आपके पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए तब इस विषय पर बात करते हैं आराम से। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। पूरे राज्य में हलचल मची हुई है। सभी लोग राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं। कुछ कीजिए महाराज, ये युद्ध का ऐलान हमारे राज्य को तोड़ रहा है। क्या कहा? ये तो बहुत गलत हो रहा है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। फिर ये राजपाट का हम क्या करेंगे जब हमारी प्रजा ही हमसे दूर हो जाएगी। राजा को अंशुल की बात याद आई। उन्होंने देखा कि उनका राज्य युद्ध से टूट रहा है और उनकी प्रजा दुखी है, तो उन्होंने शांति का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। मंत्री जी, अंशुल को दरबार में बुलाया जाए, हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजकुमार जल्दी चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। राज्य में पूरी तरह हलचल मची हुई है, जिससे महाराज बहुत परेशान है। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? पुत्र अंशुल, आपके शांति के विषय पर हमने बहुत सोचा। हमें लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। युद्ध नीति से हमारा ही नुकसान अधिक हो रहा है। इसलिए हमने तय किया है कि हम विक्रम से जरूर मिलेंगे और उनसे बातचीत कर इस समस्या का हल निकालेंगे। आप विक्रम को आमंत्रित कीजिए। विक्रम सिंह जी, पिताजी ने आपको भोजन पर आमंत्रित किया है और शांति के विषय पर बात करना चाहते हैं, तो क्या आप हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करेंगे? आप निश्चित रहिए अंशुल, हम आपकी बात का मान रखेंगे और अर्जुन से मिलने जरूर आएंगे। आओ आओ विक्रम, तुम्हारा स्वागत है। हमें अच्छा लगा तुम हमारे बुलाने पर आए। विक्रम, हम तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हाँ अर्जुन,
हम भी यहाँ तुमसे राज्य के विषय में बात करने आए हैं। तो बताओ, तुमने हमारी शांति के प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा? हाँ, मैंने इस विषय पर बहुत सोचा और ये तय किया कि हम तुम्हें वो पूरा सम्मान देंगे जिस पर तुम्हारा अधिकार है। मंत्री जी, राज्य का एक हिस्सा विक्रम को सौंप दिया जाए। अर्जुन, मुझे अच्छा लगा कि तुमने हमारा प्रस्ताव कबूल किया। आज हम बेहद खुश हैं और अपनी दोस्ती दोबारा से शुरू करना चाहते हैं ताकि ये दुश्मनी की भावना खत्म हो जाए। आओ, गले लगो मित्र। राजा अर्जुन और विक्रम सिंह गले मिलते हैं और राज्य में शांति का ऐलान करते हैं, जिससे राज्य में चारों तरफ शांति का माहौल हो गया। राजा अर्जुन को एहसास हुआ कि उनका बेटा अंशुल सही था। युद्ध हर समस्या का हल नहीं है। पुत्र अंशुल, हम तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर तुम अपनी समझदारी से विक्रम के पास नहीं जाते और उससे बात ना करते तो ये आज का दिन हम कभी नहीं देख पाते। पिताजी, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। मैं जानता हूँ आपका क्रोध जैसे ही शांत होगा आप मेरी बात अवश्य समझेंगे, क्योंकि आपने ही सिखाया है कि प्रजा की खुशी ही सबसे पहले है। उनकी खुशी के लिए एक राजा को अपनी जान भी देनी पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। राजा अर्जुन देव ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध था उनके भीतर का अहंकार। उन्होंने अपने बेटे की सलाह मानी और राज्य में शांति लाई। रानी मृणालिनी को अपने पति की समझदारी पर गर्व हुआ। रानी, शायद अब मैं समझ गया हूँ कि शांति की शक्ति क्या होती है। जीवन की सबसे बड़ी विजय वही है जब हम अपने भीतर की लड़ाई को जीते। महाराज, यही तो मैंने हमेशा से कहा था। ये कहानी एक राजा के संघर्ष, परिवार के साथ उसकी कठिनाइयों और शांति के महत्व को दर्शाती है। इसमें संवाद और भावनाएं मिलकर एक अद्वितीय चित्रण प्रस्तुत करती हैं।